क्या आप एक नई गाड़ी लेने जा रहे हैं और नई गाड़ी लेने के समय आप ये सोच रहे हैं कि आप बेस मॉडल लेंगे, लेकिन जब आप बेस मॉडल लेते हैं तो आप एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बेस मॉडल लेने के बाद में कौन सी चीज़ें मैं अपनी गाड़ी में लगवाऊं कि जो मेरे काम की हो। क्योंकि बेस मॉडल ना वही इंसान लेता है कि जिसका बजट कम हो मेरे जैसे, या फिर वो इंसान लेता है कि जिसको और सारी चीज़ों से मतलब नहीं होती है, जिसको केवल और केवल ड्राइविंग का थ्रिल चाहिए होता है। या फिर वो इंसान ले सकता है कि जिसको ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए होते हैं, उनको केवल एक अच्छा इंजन वाली गाड़ी चाहिए होती है। तो कुल मिला के आज हम ये देखते हैं कि हमें बेस मॉडल में कौन सी एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा मस्ट होती हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपनी गाड़ी में जो व्हील कैप्स होते हैं वो ज़रूर लगवा लेना, क्योंकि आपको किसी भी बेस मॉडल में लेने जाएंगे तो केवल और केवल स्टील रिम ही मिलने वाली है। लेकिन आपकी गाड़ी में अगर आप जो भी यहाँ पे व्हील कैप लगा देंगे तो थोड़ा बहुत लुक एनहेंस हो जाता है और इससे फील नहीं आती कि आपकी गाड़ी बेस मॉडल है, और वैसे काफ़ी देखने में भी अच्छी लगती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी गाड़ी में जो हेडलाइट है ना, बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत कम इसमें रोशनी मिलती है। अगर आप सिटी की ड्राइव है तो आप उसको एज इट इज़ रख सकते हैं, लेकिन अगर सिटी की ड्राइव के साथ में आप थोड़ा बहुत हाईवे को भी इंजॉय करना चाहते हैं और रात की आपकी ड्राइव खास करके होती है, तो आप थोड़ा बहुत इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। नॉर्मल सा बल्ब होता है, लेकिन बल्ब आप केवल चेंज मत कराना, साथ में उसकी रिले और वायरिंग ज़रूर से चेंज कराना। आपने अपनी गाड़ी में फॉग लैंप नहीं लगाएं, लेकिन आपको ज़रूरत लगता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप इसकी ना फ्यूज़ और रिले डिफरेंट लगवाना, जिससे आपकी गाड़ी का मेन वायरिंग सिस्टम अच्छा बना रहेगा, गाड़ी पे ओवरलोड नहीं होगा। तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको गाड़ियों से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप गाड़ियों के एक्सपर्ट बन जाओगे। और अगर सब्सक्राइब कर ही दिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि और लोगों को भी पता चले। पे आप ये रूफ रेल लगी देख रहे होंगे, प्लास्टिक का पार्ट होती है, किसी भी गाड़ी में आप लगाने की कोशिश करेंगे बहुत सस्ती आती हैं। उसके साथ में आपको स्पॉइलर भी आता है, ये दोनों चीज़ आप ज़रूर से लगा लेना, इससे गाड़ी का थोड़ा लुक एनहेंस हो जाएगा और आपकी गाड़ी में ये ना कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं करेंगी। और इलेक्ट्रिकल पार्ट है नहीं तो ज़्यादा कुछ दिक्कत यहाँ पे ऐसी हो। अगर टाटा पंच ले रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो आपको ऊपर मिल जाता है, लेकिन बहुत सी गाड़ियों में ना हाई माउंट स्टॉप लैंप स्पॉइलर पे लगाते हैं, तो स्पॉइलर पे आप लगवा सकते हो, लेकिन प्रॉपर वायरिंग ज़रूर से कराना और बिना कोई अंदर की वायरिंग को काट छांट करके डायरेक्टली उसमें जॉइंट कभी मत लगवाइएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा एट दी एंड नुकसान करती हैं। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि रियर पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं, जो कि टाटा पंच के बेस मॉडल में मिलते हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड है ही कि हमारे देश में मिलने वाली ज़्यादातर गाड़ियों में रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, लेकिन न करे भगवान अगर किसी ऐसी गाड़ी में आपको रियर पार्किंग सेंसर नहीं मिलते तो एटलीस्ट लगवा देना। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे ट्रैफिक वाली सिचुएशन में, तंग गलियों में, और कभी भी आप कोई ट्रिप पे जाते हो जहाँ पे आपको पता नहीं है क्या कैसी रोडें होती हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो कि मैंने अपनी गाड़ी में नहीं लगाई है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, सिटी मेरी काफ़ी ज़्यादा खुली है, लेकिन आप कभी भी ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पे तंग जगह है, आपको पार्किंग करने में गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, तो यहाँ पे आपको डोर के ऊपर एक पट्टी सी लग जाती है, जिससे आप कभी दरवाज़ा खोलते हैं तो किसी चीज़ से वो टकराती नहीं है, टकराएगी तो आपकी गाड़ी का पेंट वहाँ पर डैमेज नहीं होता है, तो आप वो प्रोटेक्शन गार्ड यहाँ पर आता है वो आप लगवा सकते हैं। हाँ, कोई भी बेस मॉडल लेते हैं तो आपको नॉर्मल चाबी ऐसी मिलती है, लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो सेंटर लॉकिंग तो मस्ट हो गई है। तो आप इतना कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी को इस तरह रिमोट सेंसर लॉक वाली गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि आपको बार बार दरवाज़ा खोलना नहीं पड़ेगा, चाबी से ईजिली आपका काम हो जाएगा। और वैसे इंटीरियर में मैं इतना ज़्यादा चेंजेस करने में नहीं मानता। अगर आपको म्यूज़िक से प्रेम है तो आप म्यूज़िक सिस्टम अच्छा वाला लगवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप सिंगल डिन वाला म्यूज़िक सिस्टम लगा लो, जिससे आपको साउंड क्वालिटी बेटर आएगी। और सस्ती सी कोई आप अगर स्क्रीन लगाने की सोचते हो तो वो बार बार लैग करती रहेगी और उसके साथ में आपको उतना एक्सपीरियंस ख़राब होगा। और रही बात सीट कवर हो गई, मैट हो गई, उसके साथ में स्टीयरिंग कवर हो गया, ये सारी चीज़ें तो मस्ट हैं ही, जो आप बिल्कुल डलवाने वाले ही हैं। और जी एक्सेसरीज़ के नाम पे बहुत सी बार हम अपने ग्लास पे फिल्म लगा लेते हैं। अब वैसे हमारे देश में कुछ स्टेट में कहा जाता है, जैसे बीच में सर्कुलर भी आया था एक स्टेट का, कि जहाँ पे आप लगा सकते हैं 50%, 70%, वट। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप जिस भी स्टेट में रहते हो, एक बार वहाँ की पुलिस अथॉरिटी से आप पूछ लो। अगर आप को नहीं मिलता है, नहीं आपको पता है कहाँ से पूछना है, तो आप किसी भी रास्ते पे जाते हो, कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल जी मिलते हैं आप, तो उनसे पूछ सकते हो कि हमारे यहाँ पे लीगल है या नहीं। वैसे मैंने तो अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लगवाई है, ये 100% ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लगाने की ज़रूरत है तो पहले पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रहा है फ़िलहाल कि हम ये लगवाएं या फिर नहीं लगवाएं। इस ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपके स्टेट में ये लीगल है या फिर नहीं है। तो वैसे तो देखो, गाड़ी और घर एक ऐसी चीज़ है, आप उसमें लाख करोड़ जितना लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम बेस मॉडल लेते हैं तो चलो बजट की बात हो गई या बहुत सी सारी चीज़ें हो गई, हम
मिनिमलिस्टिक चेंज करें तो बेटर रहेगा। और मैं इसी चीज़ों में मानता हूँ कि एक बार गाड़ी लेने के बाद में एक साथ सारा पैसा ना झोंक के आप धीरे धीरे चेंजेस करवाते रहें, आपकी गाड़ी भी मेंटेन बनी रहेगी, आपको इसमें नई नई चीज़ें मिलेंगी, तो गाड़ी से मन लगा रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं फिर भी एक बार, कितना भी मॉडिफिकेशन करा लेना, एक तो गाड़ी की मेटल बॉडी में कभी छेद मत करवाना, दूसरा गाड़ी की वायरिंग को कभी भी छेड़छाड़ मत करना। ये दो चीज़ छोड़ के आपको जो करना है आप कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी ही काम की वीडियोस आपको गाड़ियों से रिलेटेड मिलती रहेंगी।